सो फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ गया है जब मैं कनाडा के लिए निकल रहा हूँ। 23rd ऑफ जून और रात को 12 बजे मेरा चेक इन है। जो फ़्लाइट है वो 24th की मॉर्निंग को 4:35 की फ़्लाइट है अहमदाबाद से दुबई। और दुबई से मॉन्ट्रियल होते हुए मैं माउंटन जाने वाला हूँ। दुबई में मेरा 21 आवर्स का जो है वो लेओवर है। सो मेरी तैयारी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे बैग्स जो है वो पैक हो चुके हैं। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। सो दोस्तों अब मेरा बोर्डिंग पास कलेक्ट हो गया, चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो चुका है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे गेट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बोर्डिंग पास और जो स्टैंपिंग वगैरह हो चुका है। अच्छा दोस्तों, मैं एयरपोर्ट लगभग 10:30 के आसपास आ गया था मुहूर्त वूर्त के हिसाब से, और जो एंट्री थी वो थी 12:15 की। अब हुआ ऐसा कि यहाँ पर रश ज़्यादा होने की वजह से एग्जैक्टली 11:30 हमें एंट्री दे दी गई और चेक इन काउंटर जो खुलता है वो आपका 12 बजे खुला। और लकीली मेरा फर्स्ट नंबर था, फटाफट आपका चेक इन हो गया। लगेज जो थे चेक इन के वो एग्जैक्टली 46 केजी हुआ। और जो हैंड बैग था उसको भी यहाँ पर, यानी कि कैरी बैग को जो कैबिन बैग है उसे भी वेट किया जाता है। एमिरेट्स के केस में मेरा वेट हुआ 7 केजी ही अलाउ किया गया। और उसके बाद में मैं जब चला इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ पर थोड़ा सा आपको पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, फिर स्टैंप होता है, फिर सिक्योरिटी चेक। और जब सिक्योरिटी चेक फिनिश हुआ तो फिलहाल जो गेट नंबर 2 है उसके बाहर आकर के हम लोग बैठे हैं, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट का। सो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। मेरा पासपोर्ट पे स्टैंप भी लग चुका है एग्ज़िट का, और साथ ही साथ मेरे को बोर्डिंग पासेस वगैरह मिल चुके हैं। अच्छा, चेक इन काउंटर पे आपको टोटली 4 ये लोग प्रिंट्स देते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 होते हैं बोर्डिंग पास, जिसमें पहला था मेरा अहमदाबाद टू दुबई, सेकंड था दुबई टू मॉन्ट्रियल। मेरा थर्ड फ्लाइट भी है जो कि मॉन्ट्रियल टू मॉन्गटन है, वो बुक एमिरेट्स के थ्रू ही की गई है, बट उसका जो बोर्डिंग पास है वो मुझे मॉन्ट्रियल में मिलने वाला है। और अब बात आती है बाकी 2 जो प्रिंट्स दिए थे, उसमें एक था मेरा वीज़ा ऑन अराइवल का जो एक लेटर था, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा आगे जाके। सो वो है, और एक और जो था प्रिंट वो मेरा होटल वाचर था। सो इस तरह से टोटल 4 प्रिंट आउट से आपको हैंड ओवर करते हैं। और ये मेरा जो टोटल प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है। फिलहाल मैं बोर्डिंग गेट के पास आके वेट कर रहा हूँ मेरा फ़्लाइट का। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में आ रुकी। सो आफ्टर अराउंड 3.5 आवर्स का वेटिंग एंड फाइनली मैं फ़्लाइट बोर्ड कर दिया हूँ। थोड़ा रश ज़्यादा है और बोर्डिंग में थोड़ा डिले हुआ। सो अभी अनाउंसमेंट चल रहा है एंड मेरा दुबई का जो फ़्लाइट है वो थोड़ी ही देर में टेक ऑफ करेगा, मतलब 4:35 का डिपार्चर टाइमिंग है। सो विद इन 10 to 15 मिनट ये डिपार्चर कर लेगा। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में। सो उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे के बाद ही जो है ये ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, जिसमें आप छोटी छोटी इडली, जिसे मैं शायद इडली कहूँ तो सही होगा, सांभर था, उपम था, और उसके बाद में कर्ड था, और ये देख सकते हैं छोटी छोटी इडलियाँ। ये यहाँ पर पाव है, बन भी कह सकते हैं जिसे। उसके बाद जूस दिया और बटर टोस्ट, और ये पूरा ये यहाँ पे एक स्वीट खीर जैसा कुछ था। सो इस तरह का एक छोटा सा मतलब अच्छा सा ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। लगभग 2.5 घंटे बाद मेरा जो फ़्लाइट था वो दुबई के ऊपर से घूम रहा था, जिसे मैं चेक कर सकता हूँ इन फ़्लाइट कैमरे के थ्रू। ये जो फ़्लाइट के अंदर जो कैमरा इंस्टॉल होते हैं वहाँ का लाइव फीड आपको डिस्प्ले में दिखाता है। सो यहाँ पे मुझे देखने पर बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था, क्योंकि फाइनली मैं दुबई के ऊपर फ्लाई कर रहा था। कुछ ही देर में हम लैंड करने वाले थे। ये रिमोट कंट्रोल पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अटेंडेंट को कॉल कर सकते हैं। और ये हेडफोन का जैक, जो आपको एक हेडफोन प्रोवाइड कराया जाता है, इसके जैक को आप यहाँ पे प्लग करके मूवी वगैरह जो इनफ्राइट डिस्प्ले में दी है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए कोस्टल एरिया से ऊपर होते हुए हम जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है हम दुबई में लैंड होने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। और ये देखिए मैं दुबई में लैंड हुआ। लैंड होते ही सीधे जाना होता है आपको इमिग्रेशन की तरफ, क्योंकि बैगेज तो आपको सीधा मॉन्गटन में मिलना है। तो मैं चल पड़ा इमिग्रेशन की तरफ। सारे थोड़ा सा एक लंबा जर्नी होता है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, बट आपको एस्केलेटर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप ये सारी जर्नी आराम से पूरी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको जाना होगा दुबई कनेक्ट के काउंटर पे, अदरवाइज़ आप सीधा इमिग्रेशन काउंटर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, मेरी फ़्लाइट जो है वो 6:30 दुबई लैंड हो गई थी। उसके बाद फ़्लाइट से उतरने के बाद में आप इमिग्रेशन काउंटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास दुबई का वीज़ा नहीं है तो उस केस में आपको दुबई कनेक्ट के ऑफिस में जाना होता है और वीज़ा एप्लीकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। मेरे पास में ऑलरेडी वीज़ा था तो मैं सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे गया।
अब यहाँ पे 2 तरह के काउंटर्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटेड, वहाँ पे आप पासपोर्ट स्कैन कीजिए, आपका फेशियल रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आप डायरेक्टली बाहर आ सकते हैं। मेरे केस में उसमें कुछ इशू हुआ, फेस रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे मैनुअली एक दूसरे काउंटर पे भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने मेरा फ़ोटो क्लिक किया और पासपोर्ट पे स्टैम्प किया और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गया। और चूँकि मैं दुबई कनेक्ट के ऑफ़िस में नहीं गया था, तो मुझे होटल नेविगेट करने पे जो होटल का जो डेस्क है एमिरेट्स का, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सो फाइनली मैंने काफ़ी लोगों से पूछा और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में कोई इशू नहीं है, आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एमिरेट्स की तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा से हर थोड़ी दूरी पे एक स्टाफ आपको मिलेगा जो आपको नेविगेट करेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सो फाइनली मैं होटल डेस्क पे आ गया हूँ और अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ मेरी नेक्स्ट शटल बस का। थोड़ी सी पब्लिक यहाँ पे गैदर हो जाएगी तो नेक्स्ट शटल बस अरेंज की जाएगी जिससे कि हमें होटल पे पहुँचाया जाएगा। इसी बीच आपको एक चीज़ और बताऊँ जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताई थी कि यहाँ पर आपको जो है 5G का फ्री सिम दिया जाता है। सो जब आपका पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है उसी समय आपको जो है सिम कार्ड भी दे दिया जाता है। सो ये मेरा इमिग्रेशन जो है वो कंप्लीट हुआ और अब मैं जाता हूँ होटल में और उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद में मैं सिटी टूर के लिए निकल जाऊँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही थोड़ी पब्लिक गैदरिंग हुई आपको जो है वो शटल बस अरेंज कर दी जाती है। फिर एमिरेट्स का ही एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको गाइड करता है शटल बस तक, तो हमें भी सबको शटल बस तक ले जाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं शटल बस बाय एमिरेट्स जो हमें होटल पे ड्रॉप करने वाली है। सो यहाँ पर अब मैंने शटल ले ली है जो एमिरेट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है होटल के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग शटल में बोर्ड हो रहे हैं और ये हमको जो है वो होटल पे ड्रॉप करेगी। हम तोड़ गए जब तुम झुकी, तब से तुम नजर में। सो फाइनली मेरा जो होटल था वहाँ पे आ गया। आने के बाद में आपको काउंटर पे जाके अपना जो पास आपको मिला होता है, मतलब जो प्रिंट्स देते हैं होटल वॉचर, बुकिंग वॉचर, सो वहाँ पर आपको काउंटर पे जाके अपना बुकिंग वॉचर दिखाना होता है। सो मैंने बुकिंग वॉचर दिखाया, मेरा पासपोर्ट उन लोगों ने स्कैन किया एंड देन मुझे एक रूम अलोकेट किया है 3088। सो अब मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर 3088 3045 बहुत बड़ी होटल है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी होटल है। एंड सो फाइनली 85 87 88 ओके, ये मेरा रूम है। सो यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ। ओके, तो ये मुझे रिंग दिया इन्होंने, कार्ड डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूम मुझे मिला है। शानदार रूम है, 5 स्टार होटल है दोस्तों ये। और ये अगर मैं व्यू की बात करूँ सो अपना पासपोर्ट वासपोर्ट डाल के बड़ा थक चुका हूँ यार वैसे मैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं दुबई का व्यू दिख रहा है और ये जो पीछे है ये मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल नज़दीक ही है यहाँ से और ये पूरा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने होटल रूम में पहुँच चुका हूँ। ये है होटल का रूम 3088 दोस्तों। खोजते खोजते हालत ख़राब होगी, इतनी बड़ी होटल है दोस्तों और इसमें बहुत आपको पैदल चलना पड़ेगा अपने रूम तक पहुँचने के लिए। फाइनली मैं पहुँचा हूँ, मैंने चेक इन कर लिया है। अब नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे रिसेप्शन पे बताया गया है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो एक अच्छी बात है, तीनों सर्विसेज यहाँ पे मिल रही है। एडिशनली 11 बजे मतलब नाइट में 11 बजे जो है मुझे कॉल करेंगे और उसी समय मुझे यहाँ से चेकआउट करके एयरपोर्ट की तरफ जाना है क्योंकि मेरी 2:30 नाइट में जो है वो आगे की मॉन्ट्रियल की कनेक्टिंग फ़्लाइट है। सो दोस्तों अब मैं नहा धो लिया, फ्रेश हो लिया और अब आया था नीचे कैफेटेरिया में जहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट करना था। दरअसल यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वेज और नॉन वेज दोनों ही साथ में है, सो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो ऐसे में मैंने ओनली फ्रूट्स लिए हैं, पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये छोटे 2-3 फ्रूट्स लेकर के इसी से ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर निकल जाऊँगा सिटी टूर के लिए। और एक बार आपको दिखा दूँगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, सो आप लोग अकॉर्डिंगली थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, इवन कुछ नए फ्रूट्स जो मैंने लाइफ में पहली बार देखे। साथ ही साथ फ्लेवर्ड कर्ड भी आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर अरेबिक ब्रेड और वैरायटी ऑफ ब्रेड्स और नॉन वेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों देखने में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है और ठीक है। एनीवेज मैंने तो फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्स मिल्क के थ्रू काम चला लिया। अच्छा दोस्तों, अब मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आया सिलेक्शन लेने में कि आखिर क्या खाऊं क्या नहीं, बट फाइनली मैंने दूध, कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट्स ही खाए क्योंकि वेज नॉन वेज का थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा था। अब लगभग 8 बजे हैं और मेरे पास टाइम है, 9 बजे के आसपास मार्केट खुलता है, तो फिर मैं मार्केट जाऊंगा और थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करके उसके बाद आफ्टरनून के बाद मेरा प्लानिंग है मेट्रो का पास लेकर के
बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल घूमने का, वो थोड़ा एरिया एक्सप्लोर कर लूँगा कैसा क्या है, और फिर करीबन 5-1 बजे तक रिटर्न आ जाऊँ, 1-2 घंटे नींद निकाल लूँ और फिर 11 बजे जो है वो मुझे दोबारा निकलना है एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ से मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट है। सो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल बनाया है। सो आगे बढ़ता हूँ और शेयर करूँगा आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस। सो आगे का वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए पार्ट 2 पर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देख सकते हैं, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट के जरिए भी इस कंप्लीट सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।